हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ डॉक्टर आदित्य माहेश्वरी और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ टेनिस एल्बो के बारे में। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो हमें अपनी ओपीडी में देखने के लिए मिलती है। तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि टेनिस एल्बो क्या है। टेनिस एल्बो है हमारी कोहनी के बाहर की मसल्स, जो यहाँ से मसल्स निकल रही हैं, फोरआर्म की मसल्स, इनके टेंडन में इन्फ्लामेशन होना। इन मसल्स का काम होता है आपकी कलाई को ऊपर उठाना, आपकी फिंगर्स को एक्सटेंड करना। अगर ये टेंडेंसी या ये मसल्स किसी भी रीज़न से ओवरवर्क हो रही हैं, मान लीजिए आपका स्क्रू ड्राइवर चलाने का काम है, आपका हथौड़ा चलाने का काम है, या मे बी आप कपड़े बहुत ज़्यादा निचोड़ते हैं, जिस भी रीज़न से ये मसल्स ओवरवर्क कर रही हैं, अगर ज़्यादा ओवरवर्क हो रही हैं तो इनके टेंडन में इन्फ्लामेशन हो सकती है। उसकी वजह से आपको यहाँ पे पेन बैठ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि टेनिस एल्बो के कुछ कॉमन सिम्पटम्स क्या होते हैं। तो टेनिस एल्बो के सिम्पटम्स आपको जो कॉमनली देखने के लिए मिलेंगे वो मिलेंगे कि जब भी आप अपने कलाई की मांसपेशियों को, इनकी फोरआर्म की मांसपेशियों को यूज़ करना चाहेंगे, जैसे आप कुछ ग्रिप करना चाह रहे हैं, आप कुछ उठाना चाह रहे हैं, या फिर आप टेनिस खेलना चाह रहे हैं, या आप टाइप करना चाह रहे हैं, तो आपको पेन फील होगा। आपको ऐसा लग सकता है कि वीकनेस है, आपको सामान पकड़ने में कमज़ोरी फील हो सकती है, या फिर कई बार आपको एल्बो मूव करने पे क्लिकिंग या पॉपिंग साउंड भी फील हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि टेनिस एल्बो आखिर होता क्यों है। तो जैसे कि इसका नाम से ही समझ आ रहा है, टेनिस एल्बो। तो ये एक ऐसी इंजरी है जो कि टेनिस में बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने के लिए मिलती है, टेनिस प्लेयर्स में एसोसिएटेड रहती है। दूसरा, अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी ऐसी है जिसमें आपको बहुत लंबे समय तक ग्रिपिंग करनी पड़ रही है, तब आपको ये हो सकता है। अगर आप टूल्स का यूज़ करते हैं, आप हथौड़े का, आप स्क्रू ड्राइवर का, या आप कोई बहुत ज़्यादा फोर्स का यूज़ करते हैं दिन भर में, तब भी आपको टेनिस एल्बो हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि हम टेनिस एल्बो को ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ये बिल्कुल इनिशियल है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं है, तो रेस्ट, आइस, कंप्रेशन के साथ ही ठीक हो सकता है। आप इसमें ओवर द काउंटर पेन किलर्स आपको मिलते हैं, जैसे जेल्स हो गए, वोलिनी जेल वगैरह हो गए, आप उनको लगा करके भी इसमें रिलीफ पा सकते हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा सा एडवांस स्टेज पे आ गया है, ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है, तो इसमें फिर फिजियोथेरेपी रिकमेंडेड है। आप इसके साथ अगर पेन और ज़्यादा है तो फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शंस भी इसमें लगते हैं। और कुछ केसेस में जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं तो उसमें फिर सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो अगर टेंडन आपका मरीज़ का डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि हम टेनिस एल्बो को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर आप एक्टिविटी से पहले वार्म अप करेंगे, आप टेनिस खेलने से पहले वार्म अप करेंगे, तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। आपको अपनी एक्टिविटीज़ में थ्रू आउट द डे जो आप कर रहे हैं उसमें गैप ले करके करना है, कॉन्टिन्यूसली नहीं करना है। और रिपीटेटिव मूवमेंट को आपको फोरआर्म की अवॉइड करना है। और अगर आप टेनिस वगैरह खेलते हैं, आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, तब आपको इंजरी हो रही है, तो इसमें आपको अपनी टेक्निक पे ध्यान देना है। आप किसी भी अपने अच्छे फिजियो से बात कीजिए, वो अपनी टेक्निक को इम्प्रूव कराएंगे ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। और इसके साथ आप अपने फोरआर्म की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग भी कर सकते हैं। मसल स्ट्रांग होगी तो उसके इंजर होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अगर आपको इसके साथ कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा।